नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। बंगाल में हाल ही में हुए हमले के बाद से ही माहौल गरमाया हुआ है। पहले संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला, फिर विस्फोट के मामले में एनआईए के अधिकारियों पर हमला। ऐसे कई मामलों के बाद बंगाल का माहौल मानो बेहद बिगड़ चुका है, तनावपूर्ण हो चुका है। इन मामलों में सवाल उठ रहा है ममता बनर्जी की टीएमसी पर कि टीएमसी ही इन हमलों की साजिश करता है। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में खासतौर पर बंगाल में ईडी और सीबीआई एक्शन में है और इस महाचुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर हमला बोला है। बंगाल में इतना कुछ होने के बाद अब सीएम ममता का बयान आया है और अपने बयान में भी उन्होंने अपने नेताओं की क्लास लगाने के बावजूद बीजेपी के प्रति हमलावर रुख अपनाया हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश और लोकतंत्र को जेल में बदलने का काम कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई जैसी एजेंसियां सरकार की जेब में हैं। अगर हमारी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो उनकी पत्नियां सड़क पर उतर जाएंगी। उनका मकसद चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने से है। चुनाव के बाद पीएम मोदी विपक्षी नेताओं को केवल जेल भेजना चाहते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं को जेल में डाला जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगी क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें अस्वीकार्य है। सीएम ममता बनर्जी का ये बयान अब तेजी से सुर्खियों में आ रहा है। ममता बनर्जी ने टीएमसी के गिरफ्तार नेताओं की पत्नियों से कहा कि वे अपने पतियों के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा, लोगों को चुन चुन कर अरेस्ट किया जा रहा है, सबको जेल भेजा जा रहा है। बीजेपी देश और लोकतंत्र को जेल में तब्दील कर रही है। इनकी एक जेब में ईडी और सीबीआई है, जबकि दूसरी जेब में एनआईए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। एनआईए सीबीआई बीजेपी के भाई भाई हैं, वहीं ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन, फंडिंग बॉक्स, जांच एजेंसियां आपकी सहयोगी है जो हमें धमकाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी हमें डरा नहीं सकती है। हालांकि जिस तरीके से सीएम ममता बनर्जी का ये बयान अब सामने आया है, इससे कई सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि आखिर इतने समय से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी कहां? उन्हें अपने राज्य के बिगड़ते हालात नहीं दिख रहे थे कि राज्य में बढ़ रहा ये तनाव नहीं दिख रहा था, या फिर ये सब देखने के बावजूद भी इसे अनदेखा करने की कोशिशें की जा रही थी? अक्सर होता क्या है कि जब किसी राज्य में कोई तनाव बढ़ता है तो मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संज्ञान लेकर के उन आरोपियों को या फिर दंगा फसाद फैलाने वाले उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन नहीं, यहां तो ममता बनर्जी उल्टा केंद्र सरकार पर ही निशाना साध रही है और जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं उन पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है और उन्हें एक तरीके से केंद्र सरकार की कठपुतली बताया जा रहा है। संदेशखाली मामले में भी यही हुआ कि जब जांच करने के लिए अधिकारी पहुंचे तो वहां पर उन्हें पुलिस ने रोक दिया। स्थिति को काबू में करने के बजाय उन्हें वहां जाने से रोका गया, जांच करने से रोका गया। बहरहाल अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है, उस बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।